हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप में से कई सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल जरूर करते होंगे। कभी कभी किसी स्टेशन पर चाय की टपरी पर चाय भी पीते होंगे। लेकिन क्या हो अगर आप लोगों को पता चले कि जिस टपरी पर आप लोगों ने चाय पी है वो भूतिया नहीं थे। वैसे ही कुछ है हमारे इस कहानी के अंदर। अगर आप इस बार इस कहानी को सुनोगे तो आप 10 बार सोचेंगे कि हमें रात को टपरी पर चाय पीनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए ज्यादा बोर ना करते, हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये बात है अमन की। अमन जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, और अमन बहुत ही हंसमुख लड़का है और बहुत ही चिल रहने वाला लड़का है। उसने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए भैरवपुर नाम के एक गांव में गया था। वो एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी था, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा ट्रेन नहीं आती थी, इसलिए ज्यादा वहां पर सुख साधन भी नहीं थे। आप बोल सकते हैं वहां पे सिर्फ एक से दो ट्रेन या फिर आती थी या फिर नहीं आती, जैसे महीनों या हफ्तों में एक बार आती होगी। उस स्टेशन में रात को करीब 3 सवा 3 बजे एक ट्रेन रुकती थी, और वहां पर जो स्टेशन मास्टर था, जो हम बोलते हैं ना स्टेशन की, जो वहां पे सब कुछ देख रेख करता है, वो कहता था कि अगर जरूरत ना हो तो स्टेशन में मत रुकना। पता नहीं क्यों, लेकिन वहां पर एक खौफ था। किस चीज का वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अमन एक जवान और कॉलेज स्टूडेंट था, इसलिए उसे किसी भी चीज के बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं था और अपने से मन की करता था कि मैं वहां पे जाऊंगा, मतलब ये करूंगा वो करूंगा फलाना देखना, बस वो अपने मन की करता था। लेकिन इससे उसके मन में उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। और उसने उसी टाइम पे उसी रेलवे स्टेशन पर जाने की सोची। वो भैरवपुर तो आ गया था, लेकिन वहाँ गांव के अंदर आके उसने ये सब कुछ सोचा था, और ये सब उसने प्लान बना और अपने दोस्त को भी बताया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। उसके दोस्त ने मना किया है, रहने दे, ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं माना और चला गया सीधा उस रेलवे स्टेशन में। रात के 3 बजे रात के 3 बजे में वो जैसे स्टेशन में गया तो वहां स्टेशन में कोई नहीं था, बस डिम लाइट्स थी, वो जल रही थी, बुझ रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, और कोई नहीं था। बस उसे उस रेलवे स्टेशन के कोने पे एक टपरी वाला दिखाई दिया, तो अपने पुराने कपड़ों में वहां पे चाय बना रहा था। उस चाय वाले ने जैसे ही अमन को देखा तो तुरंत चिल्ला के बोला, अरे बाबू चाय, ओ हीरो, चाय पियेंगे क्या आप? फ्रेश हैं और वो भी कल की। तो अमन ने सुन के थोड़ा हंसा कि क्या यार मजाक कर रहे हैं। और वहां पे जाके उसने उनका नाम पूछा कि काका आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम रामलाल है। और वापस क्या, क्या हीरो चाय पिएगा? वो भी कल की, फ्रेश है। अब अमन ने ज्यादा मुस्कुरा बोला, क्या काका आप मजाक करो, चलो चलो एक चाय लगाओ। तो उसने एक कांच की प्याली होती है ना, उसमें उन्होंने चाय दी और कहे लो बेटा पियो। तो जैसे ही उसने चाय पी तो पता नहीं उसे क्या सूझा, वो एक ही घुट में वापस पूरी की पूरी चाय पी गया। और काका को बोला एक और दो, और उसने वापस से चाय पीना शुरू किया, लेकिन पता नहीं उसे क्या सूझा, वो चाय उसने आधी बीच में छोड़ दी और तुरंत बोल लगे अपने दोस्त समर को। उसने समर को कहा, मुझे बचा ले, यहाँ पे इस टाइम में कुछ है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बचा ले। और ऐसे कहते उसने उस काका की तरफ देखा, लेकिन रामलाल जो था वो एक भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। और वहां पे समर बोल रहे थे, अमन तू कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या है, क्या हुआ, क्या? ऐसे बोल रहे थे। ऐसे अचानक से फोन कट हो गया। तो दूसरे दिन सुबह अमर फटाफट जाके अमन को देखने के लिए समर सीधा रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, और वहां पे जाके देखता है तो अमन एक बेंच पर बैठा हुआ था। वो भी चाय की जो किटली होती है ना, इसमें चाय रखते हैं, उसके साथ बैठा था। और उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी भी खड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर था। समर जल्दी से उसके पास आए और पूछा, अमन क्या हुआ? तो उस मास्टर ने कहा कि आपका दोस्त है। तो समर ने बोला, हाँ ले मेरा दोस्त है, लेकिन इसे हुआ क्या है? स्टेशन मास्टर ने बताया, तुम्हारा दोस्त बस तो चुका है, लेकिन अब वो कभी पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। समर कुछ समझ नहीं
नहीं पाया और उसने पूछ लिया आखिर हुआ क्या है, और क्या है। मास्टर ने बोला कि 12 साल पहले यहाँ पर एक रामलाल चाय वाला करके यहाँ पे चाय बेचता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो ट्रेन के आगे आया और कट गया। और उसी रात से वहां पे ये रामलाल का स्पिरिट यहाँ पे घूमता है और चाय बेचता है। और जिस किसी भी ने उसकी चाय पी ली तो वहां मानो वो उसका गुलाम बन जाता है और वो भी दूसरों को चाय पिलाने लगते हैं, या फिर कुछ लोग तो मर ही जाते हैं। इतना सुनते ही समर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। और थोड़ी देर बाद अमन को होश आया, लेकिन जैसे ही वो से होश आया वो पहले जैसा बिल्कुल ही नहीं रहा था। वो एकदम से बोला, ओ हीरो, चाय पिएगा क्या, फ्रेश है हल्की। बस फिर एक ही लाइन वो रिपीट किए जा रहा था। समर ने तुरंत उसे अपने साथ लिया और अपने सिटी में ले गया। उसने अपने उसने अपने और उसके परिवार को बताया, और उसके परिवार ने उससे पता नहीं कितने सारे डॉक्टर्स को बताया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देगा। आखिर में अमन को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और वहां पे फिर वही बोलता है, ओ हीरो, चाय पिएगा क्या, फ्रेश है वो भी कल की। और वहां पे अमन की पूरी लाइफ चेंज हो गई, वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में। ये कहानी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद समर के दूसरे दोस्त ने हमें बताया। तो आप लोग भी रात को टपरी पर चाय पीने से पहले ध्यान रखने, कहीं वहां पे आपके पास रामलाल ना आ जाए। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ हमारी कहानी शेयर कीजिए, और वो उनको भी बोले रात को चाय मत पीना। अगर आपके लोगों के पास भी है कुछ इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी, तो आप हमें नीचे दिए मेल में हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। शुक्रिया।